घटना है। एक माता थी जिनका नाम था त्यागमयी। तो दोनों पति पत्नी जंगल में रहा करते थे और जंगल में ही रह करके अपना जीवन यापन किया करते थे। उसी जंगल में थोड़ी दूर पे एक शिवालय था। भगवान शिव का मंदिर था, टूटा फूटा कई वर्षों पुराना। तो दोनों भगवान शिव के बड़े भक्त थे, बहुत भक्त थे। भगवान शिव की प्रतिदिन पूजा किया करते थे। भगवान शिव से बड़ा प्रेम था, बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा विश्वास था। एक दिन पत्नी ने अपने पति से कहा कि देखो मंदिर बड़ा दूर है और मंदिर टूट गया है, हमें मंदिर बनाना चाहिए। तो पति ने कहा बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन हम बनवाएंगे कैसे मंदिर? हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम मंदिर बना सके। एक काम करते हैं, शिव जी को ही उठा के लेके आते हैं। पति गया और शिव जी के शिवलिंग को ही कंधे पर उठा करके ला रहा था। रास्ते में एक गुरुदेव भगवान, एक संत भगवान मिल गए। संत भगवान ने देखा, अरे कहाँ जा रहे हो भगवान शंकर को लेकर? भगवान शंकर को देखा, गुरुदेव भगवान ने पूछा कहाँ जा रहे हो? दोनों पति पत्नी ने कहा सरकार, हम भगवान शंकर से बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ी श्रद्धा है, बड़ा विश्वास है इनके प्रति, और शिवालय टूटा पड़ा है तो हम लोगों ने सोचा दूर पड़ जाएगा, पूजा प्रभु की हो नहीं पाती, तो हम घर के भीतर ही लेकर के आ गए। गुरुदेव भगवान आदेश क्या है? गुरुदेव भगवान ने कहा कोई आदेश नहीं है, आदेश बस इतना सा है, आप ले जा रहे हो बात तो ठीक है, लेकिन इनकी पूजा भी करना समय समय से, धूप दीप दिखाना, इन्हें भस्म लगाना, इनकी सेवा करना, नियम से पूजा करना, अगर ले जा रहे हो तो। दोनों ने कहा ठीक है। गुरुदेव भगवान की बात मान ली और घर में ला करके शिवलिंग को स्थापित किया और रोज दूध से अभिषेक, मधु से अभिषेक, घृत से अभिषेक, दधी से अभिषेक, प्रतिदिन भगवान का अभिषेक किया करते थे, भस्म चढ़ाया करते थे। प्रतिदिन भगवान की स्तुति, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कई बार लोगों को ये लगता है कि आरती है, पर ये आरती नहीं, भगवान की स्तुति है। कर्पूर गौरम अर्थात कपूर के जैसा जिसका स्वरूप है, करुणा अवतार, करुणा के जो अवतार हैं। भगवान गले में जो नाग इंद्रहारा, भगवान गले में जो नाग को धारण किए हुए हैं, भुजगेंद्रहारा, भगवान गले में नाग को धारण किए हुए हैं, नाग की माला पहने हुए हैं। सदा वसंतम अर्थात हमेशा मस्ती में रहे, हमेशा आनंद में रहे। भगवान राम को स्मरण करके बाबा सदैव ध्यान में रहते, सदैव आनंद में रहते। ऐसे भगवान को माँ भवानी के से हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। वो भी प्रतिदिन पूजा किया करते थे, भगवान से खूब प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, पूजा करते करते एक दिन बहुत जोर की बारिश हुई, जंगल में बहुत बारिश हुई। अब ये तो बाबा की रोज पूजा किया करते थे, इन्हें तो आदत थी भगवान की अभिषेक करने की, भगवान की आरती करने की, भस्म लगाने की। लेकिन जिस दिन इतनी भयंकर बारिश हो गई कि पूरे जंगल में ढूंढ डाला, चारों तरफ दुकान पे पूछ डाला, पर कहीं भस्म मिला नहीं। अब पति सोचे कि आज मैं बाबा की पूजा कैसे करूं, आज तो मुझे भस्म मिला ही नहीं, बाबा को कैसे चढ़ाऊं। धन्य ऐसी पत्नी। पत्नी ने कहा एक काम करो, बाबा की पूजा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। गुरुदेव भगवान ने कहा था कि प्रतिदिन बाबा को भस्म चढ़ाना,
एक काम करते हैं, तुम चिता सजाओ, मैं अपने प्राणों को त्याग देती हूँ। क्या बात है, धन्य ऐसी पत्नी। त्यागमयी ने अपने पति से कहा, तुम्हारी पूजा अधूरी न छूट जाए, बाबा की पूजा अधूरी न छूट जाए, मैं अपने प्राणों का ही त्याग कर देती हूँ। कहाँ मिलेगा ऐसा भक्त, कहाँ मिलेगी ऐसी पत्नी। पति ने कहा, पागल हो गई, चलो ठीक है, पूजा भक्ति ठीक है, समझ में आता है, पर कोई बात नहीं, जब मिलेगा हम तब पूजा करेंगे। पत्नी ने कहा, ऐसा नहीं होगा, हमने जो संकल्प लिया है वो हम पूर्ण ही करेंगे। अपने पति को त्यागमयी ने कसम दे दी, कहा, तुम्हें मेरी शपथ है, तुम चिता सजाओ मेरी। अब पत्नी ने जब शपथ दे दिया, अपनी कसम दे दी, पति जोर जोर से चिल्लाड़ मार करके रोने लगा, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम अगर चली गई मैं अकेले कैसे पूजा करूंगा बाबा की, मैं कैसे बाबा को मनाऊंगा, तुम मत जाओ। पर पत्नी नहीं मानी। वहीं पर उस पति ने चिता सजाई अपनी पत्नी की, और देखते ही देखते वो पत्नी चिता में जल करके राख हो गई, समाप्त हो गई। जो भस्म था ला करके भगवान शंकर के ऊपर वो भस्म लपेटने लगा, भस्म लगाने लगा। दोनों आंखों से अश्रु निकल रहे, दोनों आंखों से रोए जा रहा है। एक तरफ प्रसन्न भी है कि भगवान ने मुझे इतनी सुंदर पत्नी दी, एक तरफ प्रसन्न भी है कि मेरी पूजा भंग नहीं हुई, भगवान मेरी पूजा भंग नहीं होने दी, और एक तरफ दुखित भी है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई, अब मैं उसके बिना कैसे पूजा करूं, मेरा मन नहीं लग रहा। देखते ही देखते जब भस्म लगा लिया, आरती कर ली बाबा की, बाबा प्रसन्न हुए और बाबा शिवलिंग से प्रकट हो गए, और उधर उसी राग से उसकी पत्नी भी प्रकट हो गई। इधर इसका पति नृत्य कर रहा है भगवान शंकर को देख करके, और उसका नृत्य देख करके बाबा भी प्रकट हो गए। उसका नृत्य देख करके उसकी पत्नी भी राग से निकल करके वो भी नृत्य करने लगी। दोनों पति पत्नी दोनों संग में बाबा को मनाने लगे, नृत्य करने लगे। बोलो शंकर भगवान की। अब पति ने सोचा कि ये कहीं भूतनी तो नहीं बन गई, प्रेत तो नहीं बन गई, ये आ कैसे गई। पूछा, अरे तुम कहां से आ गई, तुम तो मर चुकी थी। उसने कहा, सब बाबा की कृपा है, सब बाबा पर विश्वास करने की देन है। हमने बाबा पर विश्वास किया, बाबा ने हमारी परीक्षा ली और हम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। दोनों पति पत्नी दंपति मिलकर के वापस बाबा की पूजा करते हैं। बोलो भूत भावन भगवान भोलेनाथ की। तो ये है गुरु भक्ति, विश्वास। कहते बिन विश्वास भगत नहीं, ते ही बिनु द्रवहीन राम। बिना विश्वास के भक्ति संभव नहीं है। अगर विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं है। किसी किसी को मंदिर में जाने के बाद भी भगवान नहीं दिखाई देते, पत्थर दिखाई पड़ता है, और किसी किसी को खम्भे में भी भगवान दिख जाते हैं। महाराज प्रहलाद जैसे भक्त को भक्त शिरोमणि भे प्रहलादो, प्रहलाद जी को खंबे में भी भगवान दिख गए। खंबे से भगवान नरसिंह अवतार ले लेते हैं, और हम आपको मंदिर में जाने के बाद भी भगवान दिखाई नहीं पड़ते। हमारा आपका ध्यान कहाँ लगा होता है? सीढ़ियों के चप्पलों पर। कहीं हमारा चप्पल चोरी ना हो जाए, कहीं चप्पल कोई चुरा करके न ले जाए। 100-200 के चप्पल पे मन अटका पड़ा है, पर अनमोल मूर्ति भगवान के समक्ष खड़ी है, उनके हम दर्शन नहीं कर पा रहे, वो आनंद नहीं ले पा रहे हैं। और फिर कहते हैं कि मुझे भगवान मिले क्यों नहीं। कलयुग चल रहा है, हमें भगवान नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? जब वो भक्ति वो श्रद्धा आपके हृदय में प्रकट नहीं होगी, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। इसलिए विश्वास करना सीखो, विश्वास करिए भगवान में, गुरु की बातों पर विश्वास करो। गुरु ने जो कह दिया वही मंत्र है, और अगर आप विश्वास मान करके गुरु भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन की हर मनोकामना पूर्ण होगी। गोस्वामी जी ने गुरुदेव की वंदना करके आगे संतों की वंदना की। संत भगवान को कहते हैं चलता फिरता प्रयाग बताया, जो घर घर में जाकर के भगवान के नाम को जो भूल चुके हैं उन्हें भगवान के नाम का स्मरण कराते हैं संत भगवान।
संत कौन है? कहा जिसे देखने के बाद अनंत का स्मरण हो जाए वही संत है। संत का कोई स्वरूप नहीं होता है कि जिसने लाल वस्त्र पहन लिए, सफेद वस्त्र पहन लिए, गिरवे वस्त्र पहन लिए वो संत हो गया, कदापि नहीं। संत कौन है? कहा संत का स्वरूप नहीं, संत का स्वभाव होता है। स्वभाव से व्यक्ति संत होता है और वो कोई गृहस्थ भी हो सकता है, वो कोई विरक्त भी हो सकता है। स्वभाव होना चाहिए। संत भगवान की बड़ी कृपा, और बिना संत के बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के जीवन में संतों का आगमन भी संभव नहीं है। अगर आपको संतों के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं तो ये निश्चित रूप से भगवान की कृपा है। और भगवान राम भी नवधा भक्ति में कहते हैं, प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति ही संतों का संग है। जिसने पहली भक्ति कर ली निश्चित रूप से आठों की आठों भक्ति अपने आप चल करके आ जाएंगी। संतों के पास रहेंगे, भगवान की कथा श्रवण करेंगे, भगवान के नाम मंत्र का जाप करेंगे, धीरे धीरे अपने आप सारी भक्तियां आपके भीतर प्रवेश करेंगे। इसलिए पहला काम संतों का संग।